सुबह से शाम तक उठने बैठने खाने पीने जीने में कुछ भूलें हो ही जाती हैं। थोड़ा बैठने में उठने में सोने में गड़बड़ी हो गई, उसी से गर्दन जकड़ गई, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, बैक हो गया, सेटिका हो गया, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, ज़्यादा ही बैलेंस बिगड़ा, फिर तो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, स्क्लेरोसिस हो गया। यही गड़बड़ी होती है। खाने पीने में थोड़ा सा ज़्यादा लालच आ गया, गैस बन गई, एसिडिटी बन गई, और फिर ये रोज़ गलतियाँ करते हैं तो थोड़ी देर में फिर मोटिया आ गए, थोड़ी देर में फिर बीपी हो गया, फिर शुगर हो गया, फिर थायराइड भी हो गया, फिर लिवर किडनी पर भी असर आ गया, फिर हार्ट पर भी असर आ गया, फिर तो बोला जी तो ऑटोइम्यून डिजीज हो गई। फिर ऑटोइम्यून डिजीज के 10-20 नाम धर दिए। बोले बाबा ये तो किसी गलत चक्रव्यूह में फंस गए, ये हो गया और वो हो गया। सारी गफलत से बाहर निकलना है ना, तो देखो 5-7 उपाय बता रहा हूं। 1 घंटा तो सुबह योग कर लिया करो, सारी उलझन सुलझ जाएगी। फिर देखो अब छोटी छोटी बातें, नाक जाम हो जाए तो क्या करें? अणु तेल डाल लो। ज्यादा ही जाम हो जाए तो क्या करें? पूरा जम जाता है, पूरा आड़ कबाड़ भीतर जम जाता है। अणु तेल के साथ ज्योतिषमती डाल लो थोड़ा, एक बार तो लगेगा अंदर तक, ऐसे पूरा करंट सा लगता है ज्योतिषमती डालने पर। डाल लिया करो, महीने में 1-2 बार तो मैं खुद डाल लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा सा भी कचरा क्यों छोड़ना अंदर? कचरा खतरा है, निकाल दो सब। जो नाजुक से प्रकृति की है ना, किसी किसी का तन, किसी किसी का मन, किसी को दिल बड़ा नाजुक सा होता है, तो बादाम रोगन डाल लिया करो, ये गाय का घी डाल लिया करो। ये बादाम रोगन रखा है ना यहाँ, इसी काम के लिए रखा है। बादाम रोगन, अणु तेल, आंख में कचरा आई ग्रिट, कान में कचरा ईयर ग्रिट, ये दिमाग में कचरा भरा हुआ है। गांव में बोलते ना इसके दिमाग में गू भरा पड़ा है, इसके दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, इसके दिमाग में कचरा है, वो निकलता कपालभाति से, अनुलोम विलोम से। लेफ्ट ब्रेन का सीधा संबंध किससे है? राइट से। लेफ्ट नॉस्ट्रिल का सीधा संबंध, बाएं नाक का सीधा संबंध दाएं दिमाग से, दाएं नाक का सीधा संबंध बाएं दिमाग से। तो दाएं बाएं दिमाग का कचरा साफ करना है तो अनुलोम विलोम करो। आपका इमोशनल ब्रेन एंड लॉजिकल ब्रेन, दोनों दिमाग का कचरा साफ। दिमाग के अंदर जो एक तो होता है इमोशनल कचरा, थॉट्स, अनहेल्दी थॉट्स का कचरा, एक होता है फिजिकल कचरा, अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाता है दिमाग में, दिमाग में कीड़े पड़ जाते हैं। बोले दिमाग में भी कीड़े पड़ते हैं? एक खाने पीने की चीज़ों में कीड़ा चला जाता, अंदर जाके घर बना लेता है, फिर उसी से लोगों को दौरे पड़ते हैं, किसी किसी के ब्रेन में फिर वो कैल्सिफिकेशन कर देता है। प्रकृति परमेश्वर ने, भगवान जी ने बनाया तो बहुत अच्छा सिस्टम है, ब्लड ब्रेन बैरियर। यहाँ भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है इस गले में कि इसके ऊपर कचरा जाता नहीं है। फिजिकल कचरा तो फिर भी रुक जाता है, ये जो थॉट्स का कचरा है, सुबह से शाम तक उल्टा पुल्टा सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सब इधर ही तो जा रहा है। इसकी तो फिर भी एक लिमिट है, शरीर में तो कितना का डाल सकते हो, इधर तो अनलिमिटेड कचरा भरा पड़ा है, दिमाग खराब है। आपस में बात करते तो बोल क्या बात में इसका दिमाग खराब है, ये नहीं सुनता है। बेटे का दिमाग खराब, बहू का दिमाग खराब, सास का दिमाग खराब, ससुर का दिमाग खराब, बच्चों का दिमाग खराब, परिवार ही का दिमाग खराब है, पूरा कुणबा खानदानी, बस ये तो पूरा खानदानी खराब है तेरा।
दिमागी कचरा निकालने के लिए सिरोधारा करते हैं, नस्य करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, ध्यान कराते हैं, योग निद्रा कराते हैं, भजन कराते हैं। फिर अंदर का जो कचरा है ना, पूरे शरीर का कचरा, सुनो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। पूरे शरीर का कचरा साफ करना है तो सुबह सुबह उठ के गोधन अर्क पी लो, पूरे शरीर की गंदगी साफ कर देता है। अब 10 उपाय बता रहा हूं पूरे शरीर का कचरा साफ करने के। अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पी लो, ऐसे भी ठंड नहीं लगेगी। उसमें थोड़ा केसर डाल देना, थोड़ा बादाम डाल देना, थोड़ी सी एक लौंग डाल देना खुद कूट करके, एक इलायची, एक काली मिर्च, ज्यादा नहीं, ज्यादा भी अति सर्वत्र भर जाएगी। पूरा शरीर का कचरा साफ। लौकी या पेठे का जूस पी लो या सूप पी लो, आजकल घर सर्दी है ना, सूप पी लो, पूरा शरीर का कचरा साफ। लो, फिर गोखरू पी लो, गोखरू, पूरा शरीर का कचरा साफ। ये अंदर की सफाई करने का उपाय बता रहा हूं। तुम बाहर झाड़ू लगाते हो ना, ये अंदर की झाड़ू कैसे लगाना है। डीप क्लीनिंग। बाहर तो बहुत केमिकल लगा लगा के, किसी किसी को सफाई का इतना वहम होता है, सुबह से शाम तक सफाई करते रहते हैं। चलो अच्छी बात है। अंदर की सफाई कैसे करनी, अंदर की धुलाई, गोखरू। अगला हवन करो, और हवन के बाद जो यज्ञ सामग्री होती है ना, देखो ये यज्ञ सामग्री डालो अलग अलग तरह की, अलग अलग बीमारियों में। फिर ये हवन सामग्री देखो इधर है, ये सामग्री डाली, गूगल डाला, सब डाला। फिर बाद में जो इसकी यज्ञ की भस्म शेष रह जाए उसका पानी पियो। ये एल्कलाइन वाटर है, पूरे शरीर का कचरा साफ अंदर से धो देता है, पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है। इसलिए हमने अलग अलग सामग्री बनाई, इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है। चर्मेष्टि, कर्कटेष्टि, कैंसर के लिए, चर्म रोगों के लिए चर्मेष्टि, वात रोगों के लिए वातेष्टि, पित्त रोगों के लिए पित्तेष्टि, कफ रोगों के लिए कफेष्टि, मधुमेह के लिए मधुष्टि, मस्तिष्क के रोगों के लिए मेधाष्टि, निसंतानों के लिए संतति इष्टि, सबके लिए ऐसी दिव्येष्टि। बहुत गजब है। यज्ञ की भस्म का पानी पियो, अंदर का पूरा कचरा साफ। शंख प्रक्षालन कर लो साल में एक बार, कोलोन थेरापी कर लो, बस्ती कर लो, अंदर का कचरा साफ। फिर किसी किसी को यूरिक एसिड, आप टेस्टिंग कराते हो तो क्या अनवांटेड चीज क्या बढ़ी हुई है। सफाई ही दवाई है। लो, क्या बोला, बोलो, सफाई ही दवाई है। अब इसको अंग्रेजी में बोले तो इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, एंड उसको क्लीन कर दो। टॉक्सिन्स को, ऑक्सीडेंट्स को, नेगेटिव एनर्जी को, सब अंदर कचरा भरा पड़ा है। आर इफेक्ट, CRP, ANA, HLB27 बढ़ गया। गोखरू पियो और ATM की सब्जी खाओ। एलोवेरा, व्हीटग्रास, गिलोय, चिरायता, कुटकी, सदाबहार, गुड़मार, विजय सारी, अंदर के कचरा साफ करने के लिए। अब अलग अलग कचरा को बता रहा हूँ। सामान्य कचरा साफ करना है तो गोखरू, फिर उसमें आर इफेक्ट, CRP, ANA, HLB27 आदि बढ़ गए तो क्या करें। पेन मार कर, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, इस शरीर में दर्द है, देखो वो अलग। फिर हड्डियाँ कमजोर होगी वो अलग बात है, पहले कचरा साफ करने वाली बता रहा हूँ। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन आदि, पूरा अंदर का सारा कचरा साफ। वात रोगों का, वात रोग, ये चीजें, ये जो कुछ ये अंदर के इन्फ्लेमेशंस है, इनको निकालने के लिए ये पिलाते हैं। एरंड तेल पिलाते हैं। किसका तेल, ये काढ़ा बनाओ इन सब चीज़ों का। ऐसे तो गर्मियों में तो ये ठंडाई पिला देते हैं, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, अभी गर्म करके पिलाते हैं।
उसमें डाल दो शहद। शहद में 1000 से ज़्यादा 1000 प्लस उसके अंदर मेडिसिनल कंपाउंड है। 1 चम्मच शहद डाल दो, 1 चम्मच। उसमें 1 चम्मच एरंड तेल डाल दो, एरंड तेल या बादाम का तेल डाल दो। ये अंदर का कचरा भी साफ करेगा और ताकत भी देगा। एरंड तेल, बादाम तेल, तिल का तेल डाल दो। ये वर्जिन कोकोनट ऑयल डाल दो, गाय का घी डाल दो। बस्सी भी करते हैं तो उसमें हनी भी डालते हैं, तेल भी डालते हैं अंदर की सफाई के लिए। पूरा कचरा साफ। फिर यहाँ कचरा जमा, पूरे फेफड़े जमे पड़े तो नशे के साथ, लंग बस्ती के साथ फिर उनको श्वासारी का काढ़ा पिला देते हैं, पंचकोल का काढ़ा पिला देते हैं, मुलैठी का काढ़ा पिला देते हैं। उसमें थोड़ा फ्रेश तुलसी, हल्दी, अदरक भी ताज़ी और थोड़ी डाल देते हैं। पूरा कचरा साफ। ऊपर से हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, गर्मियों में तो ठंडा और सर्दियों में गर्म करके और उसमें थोड़ा दिव्य धारा और मिला करके गर्म इधर बांध देते हैं और फिर उसको कहते हैं अब थोड़ा प्राणायाम करो। सारा कचरा साफ। हार्ट का कचरा भी बता ही रहे थे। अर्जुन की छाल, दालचीनी, गोधन, अर्क, लौकी, पेठा, फिर हृदयामृत, कार्डियोग्रिड, हार्ट में सारा। कल एक भाई मिला, बोले जी आया था तो भारी भारी था। बोले क्या पिलाया यहाँ पर पता नहीं, सारा कचरा साफ हो गया, दर्द गायब हो गया। भयंकर दर्द था। लीवर की सफाई कर लो सर्वकल्प से, कायाकल्प से। किडनी की सफाई कर लो। अभी रीनोग्रिड क्वाथ बना दिया एक। हाँ, नीम, पीपल, गोखरू, हरा धनिया, कासनी, पशुओं को खिलाते कासनी, वो कासनी, भुट्टे के रेशे, गन्ने के जड़ और दूब घास की जड़, ये जो सरकंडे हैं इनकी जड़, पंच तृणमूल, जो घास उगती है जिनमें जड़ होती है ना, चाहे पुनर्नवा है, चाहे ये सरकंडे है, चाहे ये गन्ना है, चाहे इसमें भी नीचे अच्छी जड़ होती है, मकई में भी जड़ होती है। 5 कोई भी तिनके जिनकी जड़ें मजबूत है। घास, दूब घास, साधारण घास में जड़ उतनी नहीं होती, दूब घास में बड़ी गहरी जड़ होती है। दूर्वा, ये किडनी के अंदर तक सफाई कर देते हैं। इसलिए हमने आपको अभी रीनोग्रिड क्वाथ दिया है, नया बनाया है, पिछले 1 साल पहले ही बनाया था। लीवर की सफाई, किडनी की सफाई, पेनक्रियाज की सफाई कैसे करनी, सफाई भी और दवाई भी। खीरा, करेला, टमाटर, उसी में एलोवेरा, उसी में गिलोय, उसी में चिरायता, उसी में कुटकी, उसी में गुड़मार, उसी में विजयसार, उसी में मेथी का पानी, उसी में ही एक हमने पहाड़ से एक पौधा मंगाया, वो भी ऐसे पूरे देश से हमने इतना, पूरे देश में अलग अलग बीमारियों के लिए जिन जिन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, रतपतिया, एक विजयसार की लकड़ी होती है, वो भी किसी किसी को एक जड़ी बूटी से फायदा हो जाता है। हमने सारी चीजें, देखो ये रतपतिया पहाड़ पे होता है, उसका थोड़ा सा ये हमने, ये सब प्रबंध हमने किया हुआ है। पेनक्रियाज की सफाई लो, वात में पित्त हो जाए तो पित्त अंदर बढ़ जाता है, आंखों से पीला पीला, अरे रामा रामा, पूरा शरीर पीला पीला, नाखून पीले पीले, पेशाब भी पीला पीला, तो क्या करें? तो वीटाग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल,
कल एक भाई मिला, बोले बाबा जी मेरी बच्ची को दिसंबर जनवरी के महीने में भी हाथ पैर से पसीना टपकता है। लो, बच्चे को यह हालत रहती है जब पित्त बढ़ जाता है तो क्या करें? तो व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, सब चीजें ना, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल और ये गिलोय तो त्रिदोष नाशक है, सब बीमारियों में काम आती है। पित्त कितना ही बढ़ा हुआ हो, नीम आयुर्वेद का विधान है, कटु रस पित्त नाशक होता है। जिनको बहुत अंदर से पित्त बढ़ा हुआ है वही तो पित्त। अब देखो, वात पित्त कफ के बारे में थोड़ी आपको गहरी बात बताता हूँ। पित्त बढ़ता है उसी से, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, ये जितने भी रोग होते पित्त बढ़ने से होते हैं। पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, पित्त बढ़ने से गुस्सा आता है, पित्त बढ़ने से मन बेचैन रहता है, पित्त बढ़ने से नींद उड़ जाती है, पित्त बढ़ने से पूरी शरीर की जो जीवनीय शक्ति है ना, उसका डायरेक्शन डिस्ट्रैक्टिव हो जाता है, अपना ही शरीर अपना नुकसान करने लगता है। पित्त अपने ही शरीर को अंदर से खाने लगता है। पित्त बढ़ने से एसिडिटी होती है, पित्त बढ़ने से अल्सर होता है, अंदर से घाव कर देता है, शरीर को खत्म कर देता है। पित्त बढ़ने से बच्चे नहीं होते, बच्चे न होने में स्पर्म काउंट का कम होना, ओवम ठीक से नहीं बनना, उसका पुष्ट पूरा ना होना, यूट्रस में ओवरी में सिस्ट, पॉलिसिस्टिक ओवरीज, ये सब कई बार सारी चीज़ नॉर्मल, बच्चे नहीं हो रहे। पित्त बढ़ने से गर्भ ठहरता नहीं है। ये जो प्रकृति है ना, स्पर्म ओवम से लेकर के एक एक सेल की प्रकृति है, उससे बनने वाली टिश्यू, उससे बनने वाले ऑर्गन, उससे बनने वाला पूरा सिस्टम, किसी की पित्त प्रधान प्रकृति है, समझो। पित्त बढ़ने से ही अल्सर, पायस, फिसर, फिस्टुला, इनफर्टिलिटी, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक जीवन, हमेशा आग लगी हुई है, ये है पित्त बढ़ना। कफ बढ़ने से गांठे, कफ बढ़ने से मोटापा, कफ बढ़ने से प्रमाद, कफ ज्यादा बढ़ गया और उसका वो कहते हैं इसका नजला बालों में उतर गया, बाल सफेद, आंखों में उतर गया, आंखों पर चश्मा, नाक में उतर गया, नाक टेढ़ी, कान में उतर गया, सुनना बंद। ये सुनाई कम देना कफ के कारण से है। इसलिए आयुर्वेद में ये सिरोधारा करते हैं, नस से करते हैं, कर्णपूर करते हैं, ये सब अंदर के कफ को निकालने के लिए करते हैं। लंग बस्ती करते हैं, स्टीम देते हैं, स्नेहन स्वेदन करते हैं, फिर विरेचन करते हैं, ये इसी के लिए। रक्त मोक्षण, वात मोक्षण, ये सब अंदर की गंदगी को निकालने के लिए। जननेति, सूत्रनेति, सारी चीजें इसी के लिए तो है। कफ बढ़ने से सब प्रकार के इन्फ्लेमेशन बढ़ते हैं, और वात पित्त कफ तीनों थोड़े थोड़े बढ़ जाएं और वो डीप चले जाएं तो कैंसर हो जाता है। वात वाला पहले बता चुके, उससे सारी दर्दें मुख्य रूप से होती है, और फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स और इवन HLB 27 जितने ऑटोमेन डिजीज MND है, वात रोग है और कुछ नहीं है मेरे भाई। इसे मैं कहता हूं चलो करो अनुलोम विलोम। तो क्या बोला, सफाई ही दवाई है।